दोस्तों, इस वीडियो में आपको 125 आचार्य चाणक्य जी के विचार या नीतियां बताई जा रही है। आप इन्हें सुने, अच्छी लगे तो शेयर करें। एक सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। दो, आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें, वह सदा दुहक ही देता है। तीन, गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की, आदमी स्वर्ग की इच्छा करते हैं और धार्मिक लोग मोक्ष की। चार, जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। पांच, जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। छह, विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। सात, आदमी अपने जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान होता है। आठ, एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। 9, ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है, आत्मा आपका मंदिर है। 10, पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही हैं जैसे एक अंधे के लिए आईना। 11, कार्य सिद्धि के लिए हस्तकौशल का उपयोग करना चाहिए। 12, अशुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। 13, समय को समझने वाला कार्य सिद्ध करता है। 14, समय का ज्ञान न रखने वाले राजा का कर्म समय के द्वारा ही नष्ट हो जाता है। 15, नीतिवान पुरुष कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही देशकाल की परीक्षा कर लेते हैं। 16, मूर्ख लोग कार्यों के मध्य कठिनाई उत्पन्न होने पर दोष ही निकाला करते हैं। 17, दूध पीने के लिए गाय का बछड़ा अपनी मां के थनों पर प्रहार करता है। 18, जिन्हें भाग्य पर विश्वास नहीं होता, उनके कार्य पूरे नहीं होते। 19, प्रयत्न न करने से कार्य में विघ्न पड़ता है। 20, शत्रुओं से अपने राज्य की पूर्ण रक्षा करें। 21, भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। 22, विद्या ही निर्धन का धन है। 23, शत्रु के गुण को भी ग्रहण करना चाहिए। 24, अपने स्थान पर बने रहने से ही मनुष्य पूजा जाता है। 25, सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। 26, किसी लक्ष्य की सिद्धि में कभी शत्रु का साथ ना करें। 27, आलसी का ना वर्तमान होता है ना भविष्य। 28, सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। 29, ढेकुली नीचे सिर झुकाकर ही कुएं से जल निकालती है, अर्थात कपटी या पापी व्यक्ति सदैव मधुर वचन बोलकर अपना काम निकालते हैं। 30, सत्य भी यदि अनुचित है तो उसे नहीं कहना चाहिए। 31, जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरन का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है। 32, वो व्यक्ति जो दूसरों के गुप्त दोषों के बारे में बातें करते हैं, वे अपने आप को बाम्बी में आवारा घूमने वाले सांपों की तरह बर्बाद कर लेते हैं। 33, एक आदर्श पत्नी वो है जो अपने पति की सुबह माँ की तरह सेवा करे और दिन में एक बहन की तरह प्यार करे और रात में एक वेश्या की तरह खुश करे। 34, वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है, भय और दुख में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। 35, एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है, संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है, लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है, दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है।
36 ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। 37 वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। 38 शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। 39 सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। 40 अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है। 41 भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। 42 शत्रु की बुरी आदतों को सुनकर कानों को सुख मिलता है। 43 चोर और राज कर्मचारियों से धन की रक्षा करनी चाहिए। 44 जन्ममरण में दुख ही है। 45 ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। 46 दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। 47 पृथ्वी सत्य पे टिकी हुई है। ये सत्य की ही ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पे टिकी हुई हैं। 48 फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। 49 जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होके भी दूर है। 50 जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पे पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। 51 अपने से अधिक शक्तिशाली और समान बल वाले से शत्रुता न करें। 52 मंत्रणा को गुप्त रखने से ही कार्य सिद्ध होता है। 53 योग्य सहायकों के बिना निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। 54 एक अकेला पहिया नहीं चला करता। 55 अविनीत स्वामी के होने से तो स्वामी का ना होना अच्छा है। 56 जिसकी आत्मा संयमित होती है वही आत्मविजयी होता है। 57 स्वभाव का अतिक्रमण अत्यंत कठिन है। 58 धूर्त व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा करते हैं। 59 दुष्ट स्त्री बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर को भी निर्बल बना देती है। 60 शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करें। 61 समय का ध्यान नहीं रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में निर्विघ्न नहीं रहता। 62 दोषहीन कार्यों का होना दुर्लभ होता है। 63 चंचल चित्त वाले के कार्य कभी समाप्त नहीं होते। 64 पहले निश्चय करिए फिर कार्य आरंभ करें। 65 भाग्य पुरुषार्थी के पीछे चलता है। 66 अर्थ और धर्म कर्म का आधार है। 68 कठोर वाणी अग्निदाह से भी अधिक तीव्र दुख पहुंचाती है। 69 व्यसनी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। 70 आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। 71 मनुष्य की वाणी ही विष और अमृत की खान है। 72 दुष्ट की मित्रता से शत्रु की मित्रता अच्छी होती है। 73 दूध के लिए हथिनी पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता के अनुसार साधन जुटाने चाहिए। 74 कठिन समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। 75 कल का कार्य आज ही कर लें। 76 सुख का आधार धर्म है। 77 अर्थ का आधार राज्य है। 78 राज्य का आधार अपनी इंद्रियों पर विजय पाना है। 79 प्रकृति सहज रूप से प्रजा के संपन्न होने से नेता विहीन राज्य भी संचालित होता रहता है। 80 वृद्धजन की सेवा ही विनय का आधार है। 81 वृद्ध सेवा अर्थात ज्ञानियों की सेवा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। 82 ज्ञान से राजा अपनी आत्मा का परिष्कार करता है, संपादन करता है। 83 आत्मविजयी सभी प्रकार की संपत्ति एकत्र करने में समर्थ होता है।
84 जहां लक्ष्मी धन का निवास होता है वहां सहज ही सुख संपदा आ जुड़ती है। 85 इंद्रियों पर विजय का आधार विनम्रता है। 86 प्रकृति का कोप सभी कोपों से बड़ा होता है। 87 शासक को स्वयं योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए। 88 सुख और दुख में समान रूप से सहायक होना चाहिए। 89 स्वाभिमानी व्यक्ति प्रतिकूल विचारों को सम्मुख रखकर दोबारा उन पर विचार करें। 90 अविनीत व्यक्ति को स्नेही होने पर भी मंत्रणा में नहीं रखना चाहिए। 91 ज्ञानी और छलकपट से रहित शुद्ध मन वाले व्यक्ति को ही मंत्री बनाएं। 92 समस्त कार्य पूर्व मंत्रणा से करने चाहिए। 93 अप्राप्त लाभ आदि राज्यतंत्र के 4 आधार हैं। 94 आलसी राजा अप्राप्त लाभ को प्राप्त नहीं करता। 95 शक्तिशाली राजा लाभ को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। 96 राज्यतंत्र को ही नीतिशास्त्र कहते हैं। 97 राजतंत्र से संबंधित घरेलू और बाह्य दोनों कर्तव्यों को राजतंत्र का अंग कहा जाता है। 98 राजनीति का संबंध केवल अपने राज्य को समृद्धि प्रदान करने वाले मामलों से होता है। 99 चतुरंगणी सेना हाथी, घोड़े, रथ और पैदल होने पर भी इंद्रियों के वश में रहने वाला राजा नष्ट हो जाता है। 100 जुए में लिप्त रहने वाले के कार्य पूरे नहीं होते हैं। 101 कामी पुरुष कोई कार्य नहीं कर सकता। 102 पूर्वाग्रह से ग्रसित दंड देना लोक निंदा का कारण बनता है। 103 धन का लालची श्रीविहीन हो जाता है। 104 दंड का भय न होने से लोग अकार्य करने लगते हैं। 105 दंडनीति से आत्मरक्षा की जा सकती है। 106 आत्मरक्षा से सबकी रक्षा होती है। 107 कार्य करने वाले के लिए उपाय सहायक होता है। 108 कार्य का स्वरूप निर्धारित हो जाने के बाद वह कार्य लक्ष्य बन जाता है। 109 अस्थिर मन वाले की सोच स्थिर नहीं रहती। 110 कार्य के मध्य में अति विलंब और आलस्य उचित नहीं है। 111 एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है। ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। 112 संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है। 113 जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। 114 किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करें। 115 दुर्बल के साथ संधि ना करें। 116 किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शत्रु मित्र बनता है। 117 संधि करने वालों में तेज ही संधि का होता है। 118 कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराकर टूट जाता है। 119 संधि और एकता होने पर भी सतर्क रहें। 120 जो अपने कर्तव्यों से बचते हैं वे अपने आश्रितों परिजनों का भरण पोषण नहीं कर पाते। 121 जो अपने कर्म को नहीं पहचानता वह अंधा है। 122 प्रत्यक्ष और परोक्ष साधनों के अनुमान से कार्य की परीक्षा करें। 123 विचार न करके कार्य करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है। 124 विचार अथवा मंत्रणा को गुप्त न रखने पर कार्य नष्ट हो जाता है। 125 लापरवाही अथवा आलस्य से भेद खुल जाता है। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।